तंत्र के सूत्र बड़े छोटे होते हैं, परमाणु बम की तरह। यह प्रयोग करके देखना, तंत्र का अद्भुत सूत्र है। दुख को, दर्द को, तकलीफ को दृष्टा बनकर देख लिया। बस यही इस सूत्र का रस है। तुम देख रहे हो, जिसे देख रहे हो वह दृश्य है, और अगर आप उसके साक्षी बनते हो, दृष्टा भाव से उसकी तरफ निहारते हो, तो ये निहारना आपके लिए वरदान बन जाएगा। बाबा जी प्रणाम। विवेक गोस्वामी। तंत्र सूत्र 2 के 1/49 सूत्र है। परिस्थितियों से दूरी बना, स्वयं में स्थित होकर उन्हें देख, और ये देख कि सारा दुख काफूर हो गया। परिस्थितियों से दूरी बना, स्वयं में स्थित होकर उन्हें देख, और ये देख सारा दुख काफूर हो गया। अद्भुत सूत्र है। तंत्र के सूत्र बड़े छोटे होते हैं, परमाणु बम की तरह। छिपा होता है बहुत कुछ। इस सूत्र को समझने की चेष्टा करेंगे। दो बातों को ध्यान में रखेंगे। जानने से सब भ्रांतियां दूर हो जाती हैं। इसे आप हृदय के आंतरिक कोनों में लिख लीजिए। जानने से सभी दुख काफूर हो जाते हैं। जानने से सभी भ्रांतियां मिट जाती हैं, और जब भ्रांतियां मिट जाती हैं तो सारे दुख काफूर हो जाते हैं। और मानने से सभी भ्रांतियां बनी रहती हैं। आओ इसका विश्लेषण करें। अंधा मानता है कि सूरज है, और आंखों वाला सुजाखा जानता है कि सूरज है। भला दोनों में फर्क क्या है? अंधा मानता है, तो अगर मानता है तो एक बात समझ लेना, सूरज के प्रकाश से जो कुछ भी घटित होता है वह उसका लुत्फ उठा नहीं सकता। अंधा मानता है कि सूरज है, तो उस सूरज के प्रकाश से जो आनंद घटित होता है, फूल खिले, कलियों ने अपनी पंखड़ियां फैलाई, सुगंध का उदय हुआ, और तुमने देखा कि वो महक तुम्हारे रोए रोए को प्रफुल्लित कर गई। और तरह तरह के फूल लगे, रंग बिरंगे, बड़ी फुलवारी। यह देखकर आपका मन गदगद हो जाता है। भांति भांति के रंगों रंगों के
जानवरों को देखकर आपका मन गदगद हो जाता है। सूरज के प्रकाश में जो दिखता है, उस दृश्यों को देखकर आपका मन बड़ा आनंदित होता है। लेकिन ऐसा अंधे के साथ नहीं होता। जो देखता है उसके साथ ऐसा होता है। जो नहीं देखता, सिर्फ मानता है, उसके साथ बहुत सी चीजें छिटक जाती हैं। उसके अनुभव में वो बातें आती हैं। जानने और मानने में यह बुनियादी भेद है। मान लोगे तो दुख बना रहेगा। जब तुम आंख भर के देख लेते हो तो तुम पाते हो कि तुम्हारे कष्ट, दुख काफूर हो गए। यह प्रयोग करके देखना, तंत्र का अद्भुत सूत्र है। मन दुखी है किन्हीं परिस्थितियों के कारण। बड़ा तनाव है, झंझट है, भीतर तूफान उठ रहे हैं, समस्याओं ने घेर लिया है, बड़ी अशांति है। समस्याओं पे समस्याएं आती चली जाती हैं। तो तुम उस वक्त एक काम करना, ये जो तंत्र का सूत्र कहता है, इसको लिख लेना। परिस्थितियों से दूरी बनाओ। जो भी कुछ है उससे हट जा, दूर हो जा। दूर कैसे हो जाए? जैसे ही तुम उसको देखना शुरू कर दोगे, परिस्थितियों से दूर हो जाओगे। स्वयं में स्थित होकर उन्हें देख। जैसे ही तुम किसी चीज को देखना शुरू कर दिया, तुम जानो, तुम चाहो ना जानो, तुमने देखते ही उससे दूरी बना ली। गहरा सूत्र है। इसको गहराई से समझने की चेष्टा करेंगे। जैसे ही तुमने किसी चीज को देखना शुरू कर दिया, देखते ही तुम्हारा उससे अलगाव हो गया। और अगर तुम नहीं देखते तो चिपकाहट बनी रहती है। देखने के अंदर यही अलकेमी है, यही रसायन है। तुम्हारे शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, इसे आजमा के देखना। पहले दिन ये कारगर शायद ना। आपके ध्यान के ऊपर निर्भर करता है कि ध्यान आपका कितना मजबूत है, कितनी दूरी बना पाते हो आप उन परिस्थितियों से। संक्षेप में कहूं तो तुम्हारे सारे दुख परिस्थितियों के साथ चिपकाहट के कारण है। आसमान पर दुखों के बादल छाए, आसमान पर दर्द हुआ, आसमान पे अशांति आई, शोरगुल मचा, तूफान आया, भयंकर पीड़ाएं आई। तुमने समझा ये आसमान पे नहीं आया, ये मेरे पे आया।
इसलिए बुल्ले शाह बड़ा छोटा सा सूत्र आपको बताते हैं। बुल्लिया रब दा की पण उधरों पुटना ते इधर लाना। तुम्हारे ध्यान को अगर उधर से उखाड़ लो और इधर पे लगा दो तो परमात्मा को पा जाओगे। कितना छोटा सूत्र है और कितना कारगर है और कितना सत्य है। बोलिया रब दा की पण जिस खुशी को पाने के लिए आप जिंदगानियां कुर्बान कर देते हो, बुल्ले शाह उसे कहते हैं कि पल भर की ही तो खेल है, तुम पा सकते हो। तुम्हारा ध्यान कहीं और है, सत्य के ऊपर ध्यान नहीं तुम्हारा, तुम्हारा ध्यान असत्य के ऊपर है। और जिधर तुम देखते हो वह असत्य है, वहां से ध्यान को हटा लो और समस्याओं की तरफ सीधे सीधे झांकना शुरू कर दो। मेरे पास रोज ऐसे कमेंट्स आते हैं, बाबा हमें परेशानी थी, हमारे शरीर में ऐसा था, दर्द था, तकलीफ थी, लेकिन जिस दिन हमने अच्छी तरह से दृष्टा बनकर उसे देखा वो गायब हो गया। बस दृष्टा का यही महत्व है। जिस घड़ी तुमने किसी भी वस्तु को, दुख को, दर्द को, तकलीफ को दृष्टा बनकर देख लिया, पाओगे कुछ ही देर में वो तकलीफ विदा हो गई। बस यही इस सूत्र का रस है। परिस्थितियों से दूरी बना, जो कुछ होता है, whatever is going on happening, उनसे दूरी बना, उनमें खलल मत डाल, उनके प्रति उदासीन रहे। परिस्थितियां अच्छी हैं, बुरी, ये सोच मत। परिस्थितियों को उनकी तरह देख, वह आई जैसे आसमान में बादल आए, ठहरी जैसे आसमान में बादल ठहरे। और तुम अगर दृष्टा बने रहे, तुम अगर अपने स्वभाव में बने रहे, स्वभाव में बैठ जाना दृष्टा होना है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू रण क्षेत्र में खड़ा है। अब यहां तुम्हें मैं एक ही सूत्र देता हूं, स्थिति प्रज्ञ हो जा, अपने आप में स्थित हो जा, तो बाहर का कुछ भी तुझे प्रभावित न कर पाएगा। छोटा सा सूत्र तुम्हारी जिंदगानी को बदल देगा। अगर किसी भी परिस्थिति में तुम अलगाव बनाना सीख जाओ, अलगाव बनेगा कैसे? स्वयं में स्थित रहना सीख जाओ, स्वयं में स्थित रहने से अलगाव अपने आप बन जाता है। तुम उस घटना से दूर हो जाओ, जैसे दूर से तुम कोई नजारा देख रहे हो और वहां क्या घटित हो रहा है, अच्छा बुरा, उसको एक दृश्य की तरह देख रहे हो। तुम दृष्टा हो
और वो जहां सामने घटित हो रहा है वो दृश्य है। जिस दिन तुम ये कुछ करने में कामयाब हो गए उस दिन दुख तुम्हें छू भी ना पाएगा। परिस्थितियों से दूरी बनाओ, उससे दूर हो। वस्तुतः तंत्र कहता है कि तू सदा परिस्थितियों से दूर है ही, बस तू चिपक गया है, इस कारण से दूरी नजर आती नहीं। एक छोटी सी कहानी मैं अक्सर कहा करता हूं। एक हीरे जवाहरात का व्यापारी विदेश में हीरे जवाहरात का कारोबार करता था। जाता जहाज में हीरे ले जाता, जवाहरात ले जाता, माणिक मोती मणियां ले जाता और वहां बेच आता और अपने परिवार की गुजर बसर कर लेता। फिर वो बूढ़ा हो गया तो उसके बच्चे ने कहा, पिताजी मैं आपके साथ जाता हूं, सारा काम मैं सीख गया, अब आप विश्राम कीजिए, मैं संभाल लूंगा, आप थक गए होंगे और आराम कीजिए आप। उस वृद्ध ने कहा, ठीक है बेटा, कल से व्यापार करने के लिए तू ही जाएगा। वर्षों बीत गए और वह वृद्ध अपने भीतर उतरना शुरू हो गया। इसी तलाश में सारी उम्र बिताई थी कि किसी दिन मेरा बच्चा इस योग्य हो जाएगा कि जो मैं काम करता हूं वह संभाल ले, उधर पूर्ति का साधन बन जाए और फिर मैं अपने अंदर जाने का वक्त मुझे मिल जाएगा। अब वक्त आ गया तो वह वृद्ध अपने भीतर उतरना शुरू हो गया, क्योंकि हीरे जवाहरात के काम में मुनाफा बहुत था, आर्थिक हालत बड़ी अच्छी थी। तो उस बच्चे ने पिता के लिए सेवा शुश्रूषा के लिए एक नौकर को रख छोड़ा था। एक दिन वृद्ध अपनी मस्ती में आनंदित बैठा था और वह नौकर हाँफता हुआ आया। उसने शोरगुल किया, द्वार खटखटाया। मालिक मस्त था। जो अपने भीतर उतर जाता है उसमें मस्ती उतर जाती है, क्योंकि बाहर दुख ही दुख है, भीतर मस्ती ही मस्ती है। इसलिए दुख चाहिए तो बाहर चले जाना, ज्यादा दुख चाहिए तो थोड़ा ज्यादा बाहर चले जाना, और बहुत ज्यादा दुख चाहिए तो पूरा ही बाहर चले जाना, तो परम दुखी हो जाओगे। और अगर मस्ती चाहिए तो थोड़े अपने भीतर उतर जाना, ज्यादा मस्ती चाहिए तो अपने ज्यादा करीब आ जाना, और मस्ती ही चाहिए, पूर्ण मस्ती चाहिए तो अपने ही भीतर खो जाना, तल्लीन हो जाना, क्योंकि तुम मस्ती का सागर हो। ये सीधा सा फार्मूला है।
जितना दुख चाहिए उतना बाहर निकल जाओ, जितना सुख चाहिए, मस्ती चाहिए, उतने ही अपने भीतर चले जाओ। सीधा सीधा सूत्र। तो उस नौकर ने कहा, मालिक उजड़ गए। मालिक ने आंखें खोली, प्रश्न वाचक चिन्ह के साथ, दृष्टि के साथ नौकर से पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, मालिक हमारा जहाज डूब गया, भीषण तूफान आया था। उस तूफान ने जहाज को डमाडोल कर दिया और जहाज डूब गया। आपका बेटा भी समुद्र में डूब गया और सारे हीरे जवाहरात में समुद्र में डूब गए। वह वृद्ध फिर से उसने आंखें बंद की और तत्क्षण ही फिर मस्त हो गया। बस पलकें बंद करने की देर थी। अपनी ही मस्ती में डूब गया। कुछ देर बीती होगी, वह सेवक फिर आया। उसने द्वार खटखटाया। अब की नूर कुछ और था, अब की पैगाम कुछ बदला बदला सा लगता था। मालिक से कहने लगा, मालिक मालिक। वृद्ध ने आंखें खोली, फिर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, क्या हुआ? नौकर ने कहा, सेवक ने कहा, मालिक बड़ी खुशखबरी है। वो जहाज जो डूबा था वो अपना नहीं, वो पड़ोसी का है। गलत फहमी हो गई कहने सुनने में, बताने में, समझने में। वो जहाज पड़ोसी का था, अपना जहाज और आपका पुत्र और आपका सारा हीरा जवाहरात माल सुरक्षित है। उस वृद्ध ने बात सुनी, फिर आंख बंद की और तत्क्षण उस मस्ती में डूब गया। घनघोर मस्ती के आलम में पुनः चला गया। जब मालिक उठा तो सेवक ने पूछा कि मालिक क्या हो गया था ऐसा? जब मैंने पहली बड़ी मनहूस खबर आपको सुनाई तो भी आपने आंखें बंद की और मैंने देखा कि आपके चेहरे पे एक अलौकिक आभा बिखर रही, कुछ अजीब सी छटा से आपका चेहरा मोरा आलोकित हो गया है। यद्यपि खबर बड़ी मनहूस थी, कपाने वाली थी, हृदय को थर्राने वाली थी, लेकिन आपने जरा भी प्रतिक्रिया नहीं की। और मैं चला गया। पुनः जब मुझे शुभ सूचना मिले
तो मैं बड़ा खुश होकर आपके पास है। सारा दुख दर्द दूर हो गया था। चेहरे पे जो शिकन थी, मन के ऊपर जो तनाव था, सब हट गया और मैं खुशी की खबर सुनाने आपको आया। और मेरे मन में बड़ा उत्साह था, उल्लास था। मैंने आपको खबर सुनाई कि वह जहाज अपना नहीं था, पड़ोसी का था। लेकिन आपने बिल्कुल पहले जैसी ही प्रतिक्रिया अब भी की। आंखें बंद की और तत्क्षण ही मस्त हो गए। राज क्या है प्रभु, ऐसा तो मैंने कभी कहीं भी नहीं देखा। वह मालिक बोला, राज यही है पुत्र, जो हुआ वो हुआ, जो हो ही गया उसको न तू टाल सकता था न मैं टाल सकता था। और जो हो ही गया उसके लिए शोक करने का अर्थ भी क्या है। जो खत्म हो गया एकदम खत्म होना ही था। इस सूत्र को समझ लेना, जो जन्मा है वह मरेगा। और अगर कोई किसी दिन मरता है और आपके भीतर ये बात बहुत गहरी उतर गई है, जो जन्मा है वह मरेगा और आज ही उसने मरना था। यह तथ्य आपके भीतर उतर जाए तो आपको दुख नहीं होगा। तुम कर भी गा सकते हो। What is in your hands? तुम्हारे हाथों में है क्या? इतनी दूर जहाज, इतनी दूर समुद्र, कब तूफान आया और कब हिला गया सब कुछ और कितने दफन कर गया। इसको ना तो मैं रोक सकता था, ना तुम रोक सकते थे, और ना जो जहाज के बीच में था मेरा पुत्र वह रोक सकता था। अगर ये घट ही गया तो मैंने उस प्रभु की रजा में बस स्वीकृत कर लिया, ऐसा ही होना था। और फिर अपने अंतस्थल में उतर गया और अपने होने का आनंद मानने लगा। और जब तुमने कहा कि कुछ नहीं हुआ, वह पड़ोसी का था, अपन सब कुछ बच गया, मैंने तब भी यही सोचा, जो बचना ही था वह बच गया, जो होना ही नहीं था वह नहीं हुआ। अनहोनी होवे नहीं, जो होनी सो होय। फिर जो होनी है वह होती है, फिर जो हो गया वह होना ही था। तो उस बात में दुख काहे का, शोक काहे का। यही बात भगवान कृष्ण ने की। अर्जुन, तो इन्हें बचा ना सकेगा, तुझे इनके कलेजों में से तीर उतारने पड़ेंगे, इन धुरंधरों के
सीणों को छलनी करना पड़ेगा, यह निश्चित है। और आज ही का दिन निश्चित है, इसलिए तू शस्त्र उठा और तू मोह का त्याग कर। तू थर्रा मत, तू कांप मत, तू मन के आवेगों में बह मत। मोह को त्याग कर, शोक को त्याग कर, धीरज पूर्ण अपना कर्तव्य कर। नियति ने तुझे जिस चीज के लिए चुना है वह कर। मामनु स्मर युद्ध च, उसने ऐसा करवाना ही है, यह मैं जानता हूं, तू नहीं जानता अर्जुन। तुझे करना ही पड़ेगा। और उसने परिस्थितियां ही ऐसी बना दी हैं, अब इन परिस्थितियों से तू भाग भी नहीं सकता। क्योंकि अगर तूने पीठ दिखाई तो यह सारे योद्धा तुझे जिंदा जाने ना देंगे। तू बात करता है कि जंगलों में निकल जाऊं, वनों में जाकर तप कर लूं। मैं इतना पाप नहीं कर सकता, मैं इतना खून नहीं बिखेर सकता, मैं धरती को लाल नहीं कर सकता अपने अपनों ही के खून से। मुझसे ना हो सकेगा। मैं पर्वतों पे निकल जाऊंगा, वनों में निकल जाऊंगा, वहां तप करूंगा, लेकिन मुझसे जिन छोटे छोटे हाथों को लिए मैं पितामह की गोदी में बैठता और उसने छोटी छोटी बुर्की मेरे मुख में डाली, क्या मैं उन्हीं हाथों से अपने भीष्म पितामह को छलनी कर दूं? जिस गुरु ने मुझे वाणी विद्या सिखाई, उसी की शस्त्र प्रणाली को अपनाकर मैं गुरु को मार दूं? ये सारे प्रश्न मुझे कंपा जाते हैं प्रभु, और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कायर हूं। आपके शब्द और मेरी परिस्थिति दोनों बिल्कुल विपरीत है। आप कहते हैं जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए अर्जुन, तो उनके लिए शोक करता है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि मैं थर्रा रहा हूं। आप कहते हो इस युद्ध क्षेत्र में तू अब कायर मत बन, कायरों जैसी बात मत कर, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा मोह, मेरी चिपकाहट मुझे ये सब सुनने पर मजबूर नहीं करती। कायरता के स्वभाव के वश में कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। अब आपसे ही पूछता हूं, पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता, फिर आप ही बता दो यच्छ्रेय से अनिश्चितिम ब्रूहि में कि मुझे क्या करनी चाहिए इस संकट की वेला में। व्हाट शुड आई डू? शिष्यस्ते अहम शादिमाम त्वम प्रपन्नम। मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे कोई मार्ग दिखाओ प्रभु। कृष्ण धीरजमती से कहते हैं, अर्जुन जिनके लिए शोक करना बनता नहीं, उनके लिए तू शोक कर रहा है।
जो कभी मरेंगे नहीं, मात्र मिट्टी मरेगा, मात्र पंचभूत का ये भौतिक शरीर अलग अलग हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, बिगड़ेगा कुछ नहीं, मरेगा कुछ नहीं, सेपरेट हो जाएगा, अलगाव हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन अर्जुन इन बातों को जानता नहीं। और मैंने पहले भी कहा, अगर महाभारत का युद्ध न हुआ होता तो लोग कृष्ण को एक बदमाश, शरारती, लुच्चा, लफंगा, चोर ये कहकर खिताब करते हैं, शातिर दिमाग, राजनीतिक ये कहकर खिताब करते हैं, अगर महाभारत न हुआ होता तो। क्यों? क्योंकि उसने जीवन भर किया ही ये था, रास रचाया, माखन चुराया, मटकियां फोड़ी, रोज उलाहने लेके आता, अपने ही मामा का वध कर दिया, दूसरों की घरों की लड़कियों को भगा ले आया, रुक्मणी। आज के युग में अगर कोई व्यक्ति कृष्ण जैसे काम करेगा, उसकी तुम पूजा करो? जरा सोच के बताओ। जो काम कृष्ण ने किए, आज के युग में तुम्हारा कोई बच्चा वो काम करना शुरू कर दे, तुम उसकी पूजा करोगे या तसल्ली करवाओगे? बिल्कुल तसल्ली करवाएंगे। लेकिन हम तो पूजा कर रहे हैं। ये पूजा किस स्तर पे हो रही है, किस कारण से कृष्ण पूजे जा रहे हैं, और बाकी बातें जो जीवन में अपनी जिंदगी को जिस तरह जिया कृष्ण, वो सिर्फ महाभारत के कारण अर्थ ले गई, उनमें जान पड़ गई। जब महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को तत्व समझाया, तब समझ आया कि कृष्ण ने अपनी जिंदगी जी ऐसे तो क्यों कर जी, कारण क्या था, व्हाट वाज द बेसिक रीजन बिहाइंड इट? तो बेसिक रीजन यही था, न हन्नते न हन्न मारे शरीर। आज ये ऐसा दुर्गम स्थल आया, ऐसा भीषण संकट आ पड़ा, उसके मित्र के ऊपर आपदकाल आ गया और उसका दिमाग चारों खाने चित, उसे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, हजार चढ़ती हैं हजार उतरती हैं। और कृष्ण कहते हैं तू शांत हो जा, तू युद्ध कर। अर्जुन कहता है आपकी बातें मेरे सिर के ऊपर से गुजर रही हैं, मेरे हृदय में प्रवेश नहीं कर रही, और शब्द जाल के द्वारा अनुभवों को शब्दों में डालकर कृष्ण उसे अर्जुन के हृदय में उंडेलने की बहुत कोशिश करते हैं कि किसी तरह मेरे शब्द इसके हृदय में उतर जाएं, लेकिन नहीं उतरते। और आखिर में कृष्ण लाचार हो जाते हैं, यह जिद नहीं छोड़ेगा,
कौन जिद छोड़ता है? कोई भी जिद नहीं छोड़ता, क्योंकि अनंत अनंत जन्मों के संस्कार तुम्हारे भीतर पड़े हैं। मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं मर सकता हूं, मैं मरूंगा, मैं कट सकता हूं, मैं कटूंगा, मैं जल सकता हूं, मैं जलूंगा। अनंत अनंत जन्मों से तुमने ये चीज दोहराई है, और जो बार बार दोहराया जाता है, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान, वह संस्कार बन जाता है। और जितनी बार तुम दोहराओगे उतना गहरा संस्कार पड़ जाएगा। ये जो अंध भक्त होते हैं, और प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति आज के जमाने में अंध भक्त है। प्रत्येक ने धारणाएं बना ली हैं। अगर उन धारणाओं पे चोट पड़ती है तो उन पर चोट पड़ती है, ये समझ लेना। ये ऐसा ही हुआ जैसे आप किसी व्यक्ति को रस्से में बंधा हुआ देखकर उसकी रस्सी को काटने का प्रयास करो और वह चिल्लाने लगे कि मुझे काट दिया, मुझे काट दिया। उसको ये इल्म ना हो कि इन्हीं रस्सियों ने मुझे बांध लिया था, और फिर कोई आरी को लेकर उस रस्सी को काटने आ गया, तो उसे ये समझ नहीं आएगा कि यह व्यक्ति मुझे मुक्त करने की योजना बना रहा है। नहीं, वह चिल्लाएगा, मुझे मत काटो, क्योंकि जन्मों जन्मों से, युगों युगों से तुमने इस बंधन को ही अपना होना स्वीकार कर लिया है। और अब ये बंधन बंधन नहीं है, तुम ही हो। अगर इस बंधन को काटेगा कोई तो तुम दुखित होगे, तुम उससे बदला लोगे, तुम चिल्लाओगे, और अगर तुम कमजोर हो तो तुम रोओगे। क्यों? क्योंकि तुम इन बंधनों के साथ एकाकार हो गए। ये बंधनों को मैं की तरह तुमने समझना शुरू कर दिया, दोहराते 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 तुम बंधन ही हो गए। बस यही है समस्या। अगर संत आज तुम्हारी रस्सियों को काटने के लिए आता भी है तो तुम उससे परे छिटक जाते हो। तुम कहते हो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, बस मैं शिष्य और आप गुरु, सिखा दो जो सिखाना है, सूचनाएं दे दो जो सूचनाएं देनी है, संग्रहित कर लूंगा, वैसे जिंदगी जी लूंगा जैसा आप कहेंगे, लेकिन मुझे काटो मत। यह आपके हाथ की आरी, यह आरी तो मुझे काटने पे लग गई। फिर जब मैं ही ना रहा तो फिर आनंद लेगा कौन? बस यहां आकर कुंडी फंस जाती है। मुझे रोज पूछ लेते हैं लोग, बाबा ये जो आप आनंद की बात करते हो, अगर हम ही ना रहे तो आनंद लेगा कौन? बात पते की है, प्रश्न सटीक लगता है, सटीक है नहीं। जब तुम बंधन मुक्त हो जाओगे तब तुम मुक्ति का आनंद ले सकोगे। तुम बंधे हुए हो इन मान्यताओं के द्वारा
कि तुम अन्य अन्य कुछ और हो, भावनाएं तुम हो, विचार तुम हो। शरीर का प्रत्येक यंत्र का होना तुम्हारा होना है, बाहर भीतर के सभी यंत्र तुम हो, और तुमने तादात्म्य बना दिया है। और तादात्म्य जितना पुराना होता है उतना ही ज्यादा गहन हो जाता है। तो कृष्ण ने ये देखा कि अर्जुन के पल्ले कोई बात नहीं पड़ती। अर्जुन डट कर खड़ा है रास्ते में। मैं चाहता हूं कि इसके भीतर सुराख कर दूं और मेरी बातें इसके हृदय में उतर जाएं, लेकिन ये जाने नहीं देता। इसी तरह तुम अड़कर खड़े हो। गुरु बेचारा करे भी तो क्या करे। तुम खोपड़ी को ऐसे पत्थर बनाकर अपने ऊपर ढक लेते हो कवच, कि उसके ऊपर न तो बुलेट का असर होता है, न ही किसी शस्त्र का आघात होता है। सत्य को तुम भीतर प्रवेश करने देते ही नहीं, तो गुरु क्या करे। ऐसी अवस्था में गुरु के पास एक ही रास्ता बचता है। जब तुम योग्य होते हो, जब तुम योग्य होते हो, इन शब्दों को गंभीरता से सुनो। गुरु देख लेता है कि यह योग्य हो गया। और जब तुम योग्य होते हो, जब तुम पाने की पात्रता अर्जित कर लेते हो, तो गुरु तुम्हें सच्चा ज्ञान देना चाहता है। फिर अगर तुम अड़ोगे तो गुरु के पास मात्र एक ही काम, एक ही विद्या बाकी रह जाती है। कौन सी विद्या है? कि गुरु तुम्हारे ऊपर शक्तिपात करे। गुरु तुम्हें तुम्हारा आपा दिखला दे कि ये देख तू है कौन। बाकी तर्क की बातें करेंगे बाद में, पहले देख। ऐसा ही कृष्ण ने किया। तो फिर तू देख तू कौन है। अब तक तो सिर्फ तूने माना ही माना था, अब तू देख तू कौन है। और मैंने पहले भी कहा, मान तो तुम लाख लो, अंधा मानता है सूरज ऐसा होगा, फूल ऐसे होंगे, ये सुगंध तो आती है, लेकिन फूलों का रंग कैसा होगा? ऐसा होगा। फूल ऐसे खिले होंगे, फूलों की बनावट ऐसी होगी, सूरज का प्रकाश ऐसा होगा। लेकिन मानने में आपको कोयल की कुहू कुहू तो सुनेगी, पंछियों का बोलना, चलना, फड़फड़ाना, उड़ना, आसमान में तैरना, ये तुम्हें सुनेगा आवाज। लेकिन उनके प्यारे प्यारे रंग और कलरव करती हुई उनकी आकृतियां, उनका लुत्फ तुम उठा ना पाओगे, उससे तुम वंचित रह जाओगे। यही तुम्हारे साथ होता है। तुम मान लेते हो और तुम ये समझते हो कि मानना और जानना एक ही है। नहीं, मानने और जानने में जमीन आसमान का फर्क है। मानना नकली नकली होता है और जानना असली असली होता है। जिस वक्त आप जानोगे तो आप पाओगे आपकी बहुत सी मान्यताएं टूट गईं, और सही पूछो तो आपकी सारी मान्यताएं टूट गईं, क्योंकि जो जो आपने माना था वह गलत था। वह बुद्धि के तल की प्रकल्पनाएं थी।
वह आपकी कल्पनाएं थी। जैसा आपने सोचा कि सूरज ऐसा होगा, रोशनाई ऐसी होगी, धूप ऐसी होगी, और उसमें सुंदर सुंदर फूल लगेंगे, बगीचों के रंग ऐसे होंगे, ये उड़ते हुए पंछी ऐसे नजर आएंगे। लेकिन जब आप जाग के देख लोगे, आंखें खुल जाएंगे, तब आप पाओगे कि सभी मान्यताएं गलत थी, क्योंकि सिर्फ इमेजिनेशन से सत्य को समझा नहीं जाता। और आज सारी दुनिया में इमेजिनेशन से ही सत्य को समझने की कवायद चल रही है। सभी तथा कथित गुरु तुम्हें समझा रहे हैं कि ईश्वर ऐसा है, सत्य ऐसा है, लेकिन समझा रहे हैं। मान्यताएं ही उनके पास हैं, और मान्यताएं ही वो आपको सिखा रहे हैं। लेकिन फिर उसी बात को याद रखना कि मानना और जानना ये एक बातें नहीं है। मानने से बंधन बने ही रहेंगे, जानने से बंधन टूट जाएंगे, और असल मुद्दा है बंधन। जिस वक्त आपके बंधन टूटे, कटे, उस वक्त आप मुक्त हुए। और जब मुक्त हुए तो फिर आपको पता चलेगा कि आसमान में कैसे पंख खिलारे जाते हैं, कैसे ऊंची उड़ानें भरी जाती हैं, कैसे आनंद से किलकारियां मारी जाती हैं, और कैसे आनंद की फुहार में प्रसन्न हुआ जा सकता है। सिर्फ तभी और तभी पता चलेगा, उससे पहले तो मात्र कल्पनाएं। तो कृष्ण ने वही किया, उसके ऊपर शक्तिपात किया। शक्तिपात एक बारगी गिराई गई सतोरी की झलक है। बस इसको जैसे काले बादलों के मेघ के अंधकार के भीतर एक बिजली चमक जाती है और आपको रास्ता दिख जाता है, और इतना काफी है। घने बादलों की कालीमा के भीतर जब हाथ को हाथ सुझाई नहीं पड़ता, तो कोई बिजली से कूद जाए और आपको दूर तक का रास्ता दिख जाए, इतना ही काफी है। और यही होता है शक्तिपात। आपको दूर दूर ईश्वर की प्रतिमूर्ति दिखाई पड़ती है, आनंद का वो झरना प्रस्फुटित होता हुआ दिखाई पड़ता है, और उससे निहाल हो जाते हो तुम। फिर आपके भीतर सच्ची भावना जगती है, पिपासा जगती है, मुमुक्षा जगती है। देख लिया अपनी आंखों से, जब देख लिया फिर तुम मुक्त होने की कवायद शुरू कर दोगे। जब तक देखा नहीं, तब तक तुम मुक्त होने की कवायद सत्य रूप से शुरू नहीं कर पाओगे, झूठी झूठी होगी। कृष्ण ने शक्तिपात किया, और जैसे ही शक्तिपात किया उसके सारे भ्रम नष्ट हो गए। पता चला कि मिट्टी के ढेले हैं। पता चला ना कोई कटेगा, ना कोई मरेगा, ना कोई जलेगा, ना कोई गलेगा। फिर इस घड़ी में बोलते हैं अर्जुन कृष्ण के पांव छूकर, नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया भगवान। समृद्धि लब्धा, मुझे याद आ गया, जिसे जन्मों जन्मों से भूला बैठा था, बड़ी कृपा की।
महाभारत मेरे लिए वरदान सिद्ध हुआ। नष्टो मोह समृद्धिर्लब्धा। याद आया, याद आया मैं कौन। मैंने ख्याली पुलाव बना लिए थे। ये महल सब ख्याली थे, ये कल्पनाओं के सारे महल थे। पल भर में ढेर ढेरी हो गए, बिखर गए ताश के पत्तों की तरह। जो सोचा था, जो कल्पनाओं में सजाया था, सब खंडहर बन गया। नष्टो मोहा समृद्धिर्लब्धा। समृद्धि आई, याद आया मैं कौन हूं, याद आया। और तत्क्षण याद आया कि और कौन है, और आपका विराट रूप याद आया। अब हुक्म कीजिए, मैं क्या करूं, मेरे लिए आदेश क्या है। तो उस घड़ी कहते हैं कृष्ण कि शस्त्र उठा ले और युद्ध में कूद जा। मामनु स्मर, युद्ध कर। और ऐसा ही करते हैं अर्जुन। परिस्थितियां इतनी भयानक थी, तो उन परिस्थितियों में तंत्र क्या कहता है, परिस्थितियों से दूर हट जा। परिस्थितियों से दूरी बना। परिस्थितियां तू नहीं है, ये कैसा पता चलेगा। यह परिस्थितियों को अपने से अलग देखकर पता चलेगा। मैं काले बादल हूं नहीं, अच्छी तरह से देख लो आंखों को उठाकर कि बादल और मैं के बीच में अंतर कितना है, फर्क है। बादल दृश्य की भांति दिख रहे हैं और तुम दृष्टा की भांति उन बादलों को निहार रहे हो, तो फर्क साफ नजर आएगा। स्वयं में स्थित होकर उन्हें देख, किन्हें, बादलों को, परिस्थितियों को। परिस्थितियां कारण हैं दुखों का, परिस्थितियां कारण हैं दर्द का, परिस्थितियां कारण हैं तुम्हारे सारे झंझटों का, तकलीफों का, विचारों का, संस्कारों का। कारण है परिस्थितियां। इन परिस्थितियों से दूरी बना और जागकर इन्हें देख कि ये परिस्थितियां तू हैं या परिस्थितियां तुझसे अलग हैं। और अगर तूने एक बार जाग के देख लिया ये सारी परिस्थितियां मैं नहीं हूं, तो एक फासला दोनों के बीच में बन जाएगा। दृष्टा और दृश्य के भीतर एक फासला बन जाएगा, और बस जैसे ही ये फासला बन गया, शुरुआत हो गई तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा की। फासला बनाना जरूरी है। दृष्टा होने का कुल आंतरिक कारण ही ये है कि तुम्हें फासले का पता चल जाए। तुम देख रहे हो, जिसे देख रहे हो वह दृश्य है, और तुम में और दृश्य में दूरी है। दृश्य तुम नहीं हो, दृश्य को देखने वाले तुम हो। तुम दृष्टा हो और जो दिख रहा है वह दृश्य है, और इन दोनों के भीतर बहुत फासला है। जिस घड़ी तुम्हें ये फासला नजर आ गया, भ्रम टूटना शुरू हो जाता है। तो फिर तो ये बादल में नहीं, फिर तो ये परिस्थितियां हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगी, कल चली जाएंगी। फिर तुम इनसे विचलित नहीं होगे, फिर तुम रोओगे नहीं, कल्पोगे नहीं, चिल्लाओगे नहीं, क्योंकि फासला है। दृष्टा से कुल मात्र तुम्हें यही कुछ मिलेगा कि फासला बनेगा दोनों में, और ये फासला बनाना जरूरी है। सबसे पहला तो ये फासला क्रिएट करना।
जैसे ही फासला बन गया वैसे ही तुम्हें पता चलेगा ये दुख, ये दर्द, ये तकलीफ, ये आग, ये कष्ट, ये तनाव, ये बोझ मैं नहीं हूं। ये मेरे ऊपर आसमान में छाए बादलों की तरह है। परिस्थितियों से दूरी बना, स्वयं में स्थित होकर उन्हें देख, उन्हें निहार, और ये देख सारा दुख काफूर हो गया। बड़ा प्यारा शब्द का है, रिजल्ट बहुत प्यारा निकाला है। ये देख सारा दुख काफूर हो गया। ऐसा ही होता है। जिस घड़ी तुम दृष्टा में उतर गए, जिस घड़ी तुम अपनी प्रज्ञा में स्थित हो गए, उस घड़ी तुम्हें साफ पता चलेगा यह जो दर्द हो रहा है इसे मैं देख रहा हूं, यह मुझे नहीं हो रहा है, यह अन्य स्थान पे हो रहा है, यह शरीर के किसी अंग में हो रहा है। फासला साफ नजर आएगा, भ्रम टूट जाएगा, क्योंकि जो दिखता है वह तुम नहीं हो। फिर समझना, जो तुम्हें दिख जाता है वो तुम नहीं। दर्द तुम्हें दिख गया, दर्द तुम नहीं हो। दुख तुम्हें दिख गया, दुख तुम नहीं हो। ये मानसिक तकलीफें, ये विचार, ये संकट की परिस्थितियां, ये अभाव, ये तुम्हें दिख गए, ये तुम है हो नहीं। और यहीं लेके आना चाहते हैं तुम्हें तंत्र के ऋषि। दूसरी बात, फासला बना, ये देख दर्द और मैं दूर दूर है। मैं दर्द नहीं हूं, मैं दर्द को देखने वाला दृष्टा हूं। दूसरा एक और प्रैक्टिकल आपको बता दूं, आप अगर दर्द को फुल कंसंट्रेशन के साथ देखोगे तो पाओगे दर्द में कुछ राहत होनी शुरू हो गई, क्योंकि आपके ध्यान में अमृत है। जिस तरफ आप ध्यान करते हो वहां आपके अमृत की कुछ बूंदें वहां जाती हैं। तो अगर आपने दर्द के ऊपर फोकस कर दिया तो उस फोकस करने से वह अमृत का तत्व उस दर्द को धीरे 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 कम करेगा, और कम करता करता, कम करता करता विलीन कर देगा। यह अद्भुत सिद्धांत है। यह एक प्रकार की उपचार प्रणाली भी है। अगर किसी अंग में दर्द हो रहा है तो उसको गौर से देखना शुरू कर दो। अगर कोई मनस की तकलीफ है, विचार बार बार आ रहे हैं, तो उनको देखना शुरू कर दो। दृष्टा होना अपने आप में एक बहुत बड़ा उपचार है। दुखों का, विचारों का, समस्याओं का निदान है दृष्टा। कोई भी समस्या, अगर इस सूत्र का आप पालन कर लो, परिस्थितियों से दूरी बना, स्वयं में अधिष्ठित हो जा और देख ये दुख काफूर हो गए। छोटा सा सूत्र, जिंदगी में आजमा के देखना। रोज दुख दर्द आएंगे,
जीवन तो दुख आलय है। रोज दुख आएंगे, दर्द आएंगे, तनाव आएंगे, समस्याएं आएंगी, रोज कुछ न कुछ घटित होगा। और अगर आप उसके साक्षी बनते हो, दृष्टा भाव से उसकी तरफ निहारते हो, तो ये निहारना आपके लिए वरदान बन जाएगा। ये अद्भुत तंत्र का सूत्र। जिस समस्या को आपने दृष्टा भाव से निहार लिया, आपके दृष्टापन में ऐसा रसायन है, ऐसा अमृत तत्व है कि वह आपकी समस्याओं को काफूर कर देगा। अद्भुत सिद्धांत है, आजमा के देखो। जब भी कभी कष्ट, कलेश, दुख, दुखड़े, रोग, तकलीफ आपको बेचैन कर दें, उस घड़ी ये फार्मूला आजमाना। ये दुख, ये दर्द, ये तकलीफें, ये तनाव, ये समस्याएं, ये विचार, ये चिंतनाएं, ये मैं नहीं। पहली बात, परिस्थितियों से दूरी बना। पहली बात, स्वयं में स्थापित हो जा। थोड़ा भीतर खिसक, थोड़ा अपने भीतर खिसक, प्रचुर दूरी बना ले। जब प्रचुर दूरी बना लेगा तो फिर उन समस्याओं को देख, पूर्ण दृष्टि से देख, और दृष्टा की अमृत दर्शन के भीतर ऐसा अद्भुत लाजवाब रसायन है कि वह आपकी समस्याओं को, दुखों को, दर्दों को, तकलीफों को पल भर में काफूर कर देगा। अद्भुत सिद्धांत तंत्र का, गहरा है। नहीं समझ पड़े तो इसे बार बार सुनो, क्योंकि सत्य को शब्दों में ढालना उतना ही कठिन है जैसे गागर में सागर को उंडेल देना। तंत्र ने सत्य को गागर में सागर उतारने जैसी प्रक्रिया के रूप में ढाला है। शब्दों से चूक हो सकती है, लेकिन आप आजमाएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, इन प्रक्रियाओं के भीतर उतरेंगे तो आप पाएंगे कि तंत्र 100% शुद्ध बात करता है, प्रामाणिक, जो प्रैक्टिकल है, जिनका प्रयोग किया जा सकता है, और अपने दुखों को आप काफूर कर सकते हो। इस सूत्र को फिर सुन लो। परिस्थितियों से दूरी बनाओ। जो भी आपकी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, आपके आसपास परिस्थितियां, उनसे दूरी बनाओ। तुम दूर हो ही जैसे आसमान में बादल हैं। चिपकाहट के कारण उन बादलों को अपना होना समझ लिया है, इसी कारण से तुम दुखित हो। स्वयं में अधिष्ठित हो, थोड़ा भीतर खिसक जा, अपने भीतर उतर जाओ, और फिर उन समस्याओं को साक्षी भाव से दृष्टा बनकर देख। ये 3 बातें, इन तीनों को अगर आप अच्छे से समझ लो, हृदयस्थ कर लो, और फिर इनको प्रयोग करो, तो आप अद्भुत परिणाम देखने में पाओगे। आखिर में बड़ा सुंदर शब्द कहा तंत्र ने, ये देख, सारा दुख काफूर हो गया, मिट गया दुख। अब तो खुशी के ही बादल है, अब तो सब तरफ अमृत ही झर रहा है।
ऐसी स्थिति में आ जाओ। तंत्र तुम्हारी सहायता करेगा। तंत्र तुम्हें बहुत से आयाम देता है, अलग अलग दर्शन के आयाम देता है। यह भी दर्शन का एक आयाम है। तुम्हारे दृष्टापन में एक ऐसा अमृत है कि वह तुम्हारी सारी समस्याओं, दुखों, क्लेशों, दर्दों, रोगों का नाश कर देता है। इसे आजमाओ। धन्यवाद।